are you doing today? This is Michael Mizra, your original teacher. In today's video lecture, I'm going to start lecture number 3, and as usual, we will start from vocabulary. जी हाँ, vocabulary बहुत ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए। आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो छोटे छोटे हम अल्फाज बोलते हैं उनकी आपको उर्दू की इंग्लिश आनी चाहिए। और मैंने हर लेक्चर में 10 वर्ड्स लिए हैं, कॉमन वर्ड्स जो हम बोल चाल में यूज़ करते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ अल्फाज की आपको वोकेबलरी पहले ही से आती हो, लेकिन उनको सेंटेंस में यूज़ करना, इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करना प्रॉब्लम बन जाती है। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, वर्ड है क्विल्ट, रज़ाई, जो हम सर्दी में अपने ऊपर लेते हैं। क्विल्ट, रज़ाई, डेफिनेटली आप में से बहुत सौ को इस वर्ड की इंग्लिश आती होगी, लेकिन इसको इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करना हो सकता है आपको प्रॉब्लम बनती हो। मसलन आपने इंग्लिश में कहना हो सर्दी बहुत है, रज़ाई ऊपर ले लो, अभी रज़ाई का मौसम नहीं आया, रज़ाई उतार दो, मुझे गर्मी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम रज़ाई के मतलब यही सेंटेंसेस बोलते हैं ना उर्दू में, तो मैंने उन्हीं की इंग्लिश बनाई है ताकि आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलना आसान से आसान होता चला जाए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जंप टू आवर लेक्चर नंबर 3. लेट्स स्टार्ट एंड हियर वी गो। Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3, vocabulary. Number 1, nightingale. 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 ये भी नाउन है। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी जगह, शख्स या चीज के नाम को नाउन कहते हैं और उर्दू में इसको बुलबुल कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देखें। You can hear a nightingale's whistle at night. Whistle वैसे सीटी को कहते हैं, लेकिन नाइटिंगेल जब चहचहाती है या गाती है तो उसको हम विसल भी कह सकते हैं और उसकी सिंगिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में सिंगिंग भी यूज किया गया है। You can hear a nightingale's whistle at night. रात को आप बुलबुल की सुरीली आवाज सुन सकते हैं। यानी कि जो विसल है इसको हम सुरीली आवाज कहेंगे बुलबुल की, इसलिए इसको विसल यूज किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। I enjoy the singing of a nightingale. मैं बुलबुल के सॉन्ग का लुत्फ लेता हूँ, यानी मुझे बुलबुल का गाना अच्छा लगता है, बुलबुल का चहचहाना अच्छा लगता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। Nightingale is a beautiful bird. बुलबुल एक खूबसूरत परिंदा है। नंबर 2, vulture. vulture. vulture ये भी नाउन है, यानी किसी परिंदे का नाम है। इसको उर्दू में गिद्ध कहते हैं। ये वो परिंदा है जो मुर्दा जानवर या किसी भी डेड बॉडी का जो गला सड़ा गोश्त है उसको वो खाता है। एग्जाम्पल देखिए। A vulture feeds on carrion. vulture feeds on, ऊपर देखें मैंने इसका माने भी लिखा है गुजर बसर करना। देखें अकेला फीड आ जाता ना तो उसका मतलब होता था किसी को खाना खिलाना या सर्व करना, लेकिन जब फीड के साथ ऑन आ गया है इसका मतलब है गुजर बसर करना या ईटिंग, यानी कि खुद खाना। तो यहाँ पर खाना, ईट या गुजर बसर करना की सेंस में आएगा। और खैरियन कहते हैं मुर्दार, डेड बॉडी, यानी कि मरे हुए का जब ये गोश्त खाती है तो उसको खैरियन कहते हैं, खैरियन। A vulture feeds on carrion. एक गिद्ध मुर्दार खाती है, यानी कि मरा हुआ
मरे हुए डेड बॉडी का गोश्त खाती है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही लुक्स लाइक अ रियल वल्चर। ही लुक्स लाइक अ रियल वल्चर। वो एक मौका प्रस्त लगता है। देखिए ये जो वल्चर लिखा है ना दोबारा सेकंड सेंटेंस में, ये इंग्लिश लैंग्वेज में वो शख्स जो बहुत मफाद प्रस्त हो और किसी की मजबूरी से मौके से फ़ायदा उठाकर अपना जो भला करे और किसी की मजबूरी को बिल्कुल ना समझे बल्कि अपना फ़ायदा सोचे, उस सेल्फिश शख्स को भी हम इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। मसलन ही लुक्स लाइक्स अ रियल वल्चर, वो तो बहुत ही मौका प्रस्त लगता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, द वल्चर फ्लाई हाई इन द स्काई। गिद्दें आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ती हैं। नंबर 3, armpit, armpit, armpit। ये भी नाउन है, पार्ट ऑफ बॉडी है, बगल को कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, shave your armpit, shave your armpit। अपनी बगल के बाल उतार लो। सेकंड एग्जाम्पल देखें, अप्लाई सम स्प्रे टू योर आर्मपिट। अपनी बगल पर कोई स्प्रे यानी खुशबू लगाओ। अप्लाई का मतलब यहाँ पे लगाना होगा। अप्लाई सम स्प्रे टू योर आर्मपिट। एग्जाम्पल नंबर 3, he carried the books in her armpit while unlocking the door। उसने दरवाजे का ताला खोलते हुए किताबों को अपनी बगल में उठा लिया। He carried the books in her armpit while unlocking the door। Number 4, forehead, forehead, forehead। माथा या पेशानी को कहते हैं। सेंटेंसेस एग्जांपल्स देखें। नंबर 1, द चाइल्ड forehead is burning with fever। बच्ची का माथा बुखार से जल रहा है। द चाइल्ड forehead is burning with fever। बच्ची का माथा या पेशानी बुखार से जल रहा है। ये बर्निंग के ऊपर देखें, इसका मानी लिखा हुआ है जलना। ये वो जलना नहीं है, हसद करने वाला जलना नहीं है, यानी कि बुखार की शिद्दत से जो माथा है वो बहुत गर्म है, जल रहा है। द चाइल्ड forehead is burning with fever। Sentence example number 2, place a cold cloth on the child forehead to reduce the fever। reduce का देखिए मतलब लिखा हुआ है कम करना। place का मतलब रखना। place a cold cloth, कोई ठंडा कपड़ा रखो, on the child forehead, बच्ची की पेशानी पर, to reduce the fever, बुखार कम करने के लिए। place a cold cloth on the child forehead to reduce the fever। Example number 3, she kissed her baby's forehead before putting her to sleep। देखें ये सबसे ऊपर मैंने ये जो बच्ची की वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो, इसके ऊपर मैंने रेड कलर में लिखा है पुट द चाइल्ड टू स्लीप। किसी को सुलाना, पुट टू स्लीप उसकी इंग्लिश होती है पुट टू स्लीप। अब बच्ची को सुला दो, अगर किसी को कहना होगा बच्चे को सुला दो या बच्ची को सुला दो, तो हम क्या कहेंगे, पुट द चाइल्ड टू स्लीप। बच्ची को सुला दो, पुट द चाइल्ड टू स्लीप। तो इस सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है, फिर मैं सेंटेंस पढ़ता हूं। शी किस्ड हर बेबीज forehead before putting her to sleep। अपनी बच्ची को सलाने से पहले उसने उसका माथा चूमा।
नंबर 5, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस तराजू को कहते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में एन फॉर नाउन और वी फॉर वर्ब। बैलेंस नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। बैलेंस तराजू को भी कहते हैं, ये किसी चीज का नाम है तो ये नाउन है। लेकिन बैलेंस एज अ वर्ब भी आता है सेंटेंस में। वर्ब कहते हैं जब कोई शख्स या कोई चीज या कोई जानवर कोई काम करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको वर्ब कहते हैं। मसलन ये वीडियो में देखें, एक बेबी चल रहा है, बेबी इज वॉकिंग। ये जो वॉक है ये वर्ब है, वो चल रहा है, कोई काम कर रहा है। इस तरह ये लड़की देखें, ये रोप के ऊपर चल रही है और इसने यहाँ पर अपना बैलेंस कायम रखा हुआ है, यानी कि ये एक एक्शन कर रही है अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, कोई काम कर रही है, एफर्ट कर रही है अपना बैलेंस कायम रखने के लिए। तो यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो एज अ वर्ब यूज होगा। तो यानी कि बैलेंस नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, वी यूज अ बैलेंस टू वे द थिंग्स। वे का मतलब होता है वजन करना। वी यूज अ बैलेंस टू वे द थिंग्स। हम चीजों का वजन करने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखें, ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल डाउन। उसने अपना तवाज़ुन खो दिया और गिर गया। थर्ड एग्जाम्पल देखें, द acrobat displayed incredible balance while walking on the tight rope. Acrobat बाजीगर को कहते हैं, करतब दिखाने वाले को। डिस्प्ले का मतलब दिखाना यानी कि शो करना। इनक्रेडिबल नाकाबिले यकीन, हैरत अंगेज। बाजीगर ने रस्से के ऊपर, टाइट रस्से के ऊपर चलते हुए नाकाबिले यकीन बैलेंस का मुजाहरा किया या हैरत अंगेज बैलेंस का मुजाहरा किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नंबर 4। इसमें बैलेंस एज अ वर्ब यूज किया गया। देखें, द एक्रोबैट skillfully balanced his body on the rope. बैलेंस्ड, यहाँ पर उसने अपनी बॉडी को बैलेंस किया, एक एक्शन किया, काम किया, तो यहाँ पर बैलेंस एज अ वर्ब यूज हुआ है। द एक्रोबैट स्किलफुली बैलेंस्ड हिज बॉडी ऑन द रोप। स्किलफुली का मतलब होता है महारत के साथ। देखें, मैं ये वीडियो जो है आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में वोकैबुलरी यूज़ होती है उससे मतलब बना रहा हूँ, लेकिन सेंटेंसेस के अंदर भी कुछ वर्ड आ रहे हैं, मैंने उनकी भी ऊपर उर्दू लिख दी है ताकि आपको उनका भी जो है वोकैबुलरी का यानी कि मीनिंग्स का पता चल जाए, तो आपकी जो इंग्लिश है वो रोज़ बरोज़ बेहतर होती जाएगी। इसलिए जो सेंटेंसेस के अंदर भी वर्ड्स आ रहे हैं जिनके मैंने मीनिंग लिखे हैं, उनको भी ज़हन नशीन कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी आपके पास होगी उतना ही इंग्लिश जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो लास्ट जो सेंटेंस है उसको फिर पढ़ते हैं। द एक्रोबैट स्किलफुली बैलेंस्ड हिज बॉडी ऑन द रोप। बाजीगर ने रस्सी के ऊपर बड़ी महारत के साथ अपने जिस्म का तवाज़ुन कायम किया। नंबर 6, फाइल। फाइल, फाइल ये नाउन है, किसी चीज का नाम है। शीशी को कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, द डॉक्टर गेव हिम अ फाइल ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ने उसे दवाई की एक शीशी दी। नंबर 2, प्लीज फिल द फाइल विद ऑयल। ब्राय मेहरबानी शीशी को तेल से भर दें। फिल का मतलब होता है भरना। एग्जाम्पल नंबर 3, द साइंटिस्ट
carefully stored the liquid in a small file for testing. स्टोर का मतलब भी होता है भरना, यानी कि जखीरा करना, जमा करना, भरना। साइंसदान ने बड़ी एहतियात के साथ एक छोटी सी शीशी में लिक्विड डाला, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। नंबर 7, सा। सा, सा, आरी या आरी चलाना। देखिए, सा एक और भी मीनिंग देता है, सी देखना और सा उसकी सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाला सा नहीं कर रहे, हम इसको आरी या आरी चलाने की सेंस में कर रहे हैं। सेम स्पेलिंग है। देखिए, मैंने जहाँ पर ये एज अ नाउन यूज हुआ है मैंने उसको ग्रीन कलर दिया है, और जहाँ पर वर्ब के तौर पर यूज हुआ है उसको मैंने रेड कलर दिया है। वैसे एक और बात आपको बताता चलूं कि ये जो हमने आज के लेसन में जो नंबर 5 पे वर्ड किया है बैलेंस, मैंने आपकी सहूलत के लिए नाउन और वर्ब के डिफरेंस को समझाने के लिए वहाँ पर भी जहाँ नाउन आया है मैंने उसको ग्रीन कलर दिया है, जहाँ रेड आया है मैंने उसको जहाँ वर्ब आया है मैंने उसको रेड कलर दिया है। तो वैसे भी मैं आपको ये जो इंग्लिश ग्रामर इसकी अलहदा सीरीज़ बनेगी, उसमें हम डिटेल से इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ स्पोकन कर रहे हैं, तो स्पोकन में ग्रामर की इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा टच ज़रूरी है समझाने के लिए, तो वो हल्का सा मैं टच ग्रामर का देता रहूँगा, लेकिन फुल फ्लेज ग्रामर जो है उसकी हम अलहदा सीरीज़ पे पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सा, आरी या आरी चलाना, नाउन भी है और वर्ब भी है। वैसे आरा अगर बड़ा कटिंग इक्विपमेंट है तो हम उसको आरा भी कह सकते हैं, अगर छोटी है तो उसको हम आरी भी कह सकते हैं। और देखिए, इसमें मैंने इन वीडियोस में मैंने आरी या आरे की मुख्तलिफ जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं वो भी लगाई हैं। एक ट्रेडिशनल आरी होती है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, उसके अलावा भी आरी की नई फॉर्म्स भी आ गई हैं, तो मैंने उनकी भी आपके सामने वीडियोस लगा दी हैं। तो चलिए सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द कारपेंटर यूजेस अ saw टू कट द वुड। कारपेंटर, तरखान, लकड़ी का काम करने वालों को कहते हैं, बढ़ई भी कहते हैं उर्दू में। द कारपेंटर यूजेस अ saw टू कट द वुड। तरखान लकड़ी को काटने के लिए आरी का इस्तेमाल करता है। नंबर 2 एग्जाम्पल देखें। आई नीड अ न्यू सा। मुझे एक नई आरी की जरूरत है। नंबर 3 देखें। ही sawed a hole in the window in the wall to install a new window. sawed यहाँ पर वर्ब के तौर पर आया है कि आरी चलाना। यहाँ पर आरी चल रही है, एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कोई शख्स आरी चला रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सा जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसलिए इसका रेड कलर मैंने दिया है। He sawed a hole in the wall to install a new window. उसने नई खिड़की लगाने के लिए दीवार पर आरी चलाकर एक सुराख किया। नंबर 8, क्विल्ट। क्विल्ट, क्विल्ट रजाई को कहते हैं, ये नाउन है। एग्जाम्पल देखें। फोल्ड द क्विल्ट neatly and place it in the cupboard. फोल्ड तय लगाना, नीटली नफासत से, और कबर्ड अलमारी। कबर्ड का ये यहाँ पर पी जो है वो डेड है, साइलेंट है, पी की आवाज नहीं देनी, इसको कप बोर्ड नहीं पढ़ना, कबर्ड। फोल्ड द क्विल्ट नीटली एंड प्लेस इट इन द कबर्ड। रजाई की नफासत से तय लगाकर इसे अलमारी के ऊपर रख दो। एग्जाम्पल नंबर 2, cover yourself with your quilt, it's very cold. अपने आप को रजाई से ढांपो, बहुत सर्दी है, यानी कि अपने ऊपर रजाई ले लो, सर्दी बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 3, remove the quilt
इट्स हॉट, रजाई उतारो, गर्मी है। रिमूव द क्विल्ट, इट्स हॉट, रजाई उतारो, गर्मी है। नंबर 4 देखें एग्जाम्पल, it's not yet the season of using the quilt. It's not yet the season of using the quilt. Yet का मतलब है अभी। रजाई लेने का अभी मौसम नहीं आया। It's not yet the season of using quilt. रजाई लेने का अभी सीजन यानी कि मौसम नहीं आया। नंबर 9 टर्बन। टर्बन, टर्बन पगड़ी को कहते हैं। Examples number 1, his head was covered with a turban. उसका सर पगड़ी से ढका हुआ था। देखें पगड़ी और पंजाबी में शायद इसको पग भी बोलते हैं। His head was covered with a turban. उसका सर पगड़ी से ढका हुआ था। कवर्ड यानी कि ढका हुआ था, या उसने अपने सर के ऊपर पगड़ी रखी हुई थी। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द सिख्स वियर टर्बन। ज्यादातर सिख लोग पगड़ी पहनते हैं। मोस्ट ऑफ द सिख्स वियर टर्बन। वैसे ये पूरे पंजाब की ट्रेडिशन है, पाकिस्तान इंडिया दोनों पंजाब में है जो है, अक्सर देहाती कल्चर में टर्बन पहनी जाती है। नंबर 3 एग्जाम्पल देखें, ही रैप्ड अ सिल्क टर्बन अराउंड हिज हेड। रैप्ड लपेटना। देखें जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देखें एक सिख जो है अपने सर के गिर्द जो है पगड़ी लपेट रहा है। तो देखें, ही रैप्ड अ सिल्क टर्बन अराउंड हिज हेड। उसने अपने सर के गिर्द, अराउंड का मतलब होता है गिर्द यानी कि चारों तरफ, उसने अपने सर के गिर्द एक सिल्क टर्बन यानी कि एक रेशमी कपड़े की पगड़ी जो है अपने सर के गिर्द लपेटे। नंबर 10 बेकर। बेकर, बेकर नाउन है ये, प्रोफेशन का नाम है। नान लगाने वाले को या बेकरी में जो बेकरी की आइटम्स बनाता है उसको बेकर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, नंबर 1, द बेकर नीड्स द डो। नीड्स गूंदना, डो मैदा कहते हैं, मैदा। और आटा अगर गूंदे तो नीड द फ्लोर होगा। द बेकर नीड्स द डो। नान बाई मैदा गूंदता है। मैंने क्या बताया कि अगर आटा गूंदे तो क्या होगा, नीड्स द फ्लोर, FLOUR। अगर आपने किसी को कहना मेहरबानी करके आटा गूंद दो, प्लीज नीड द फ्लोर। नंबर 2 एग्जाम्पल, हीज। हीज पहले भी बता चुका हूँ, ही इज की शॉर्ट फॉर्म है। ही इज अ बेकर बाय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन पेशे के लिहाज से। ही इज अ बेकर बाय प्रोफेशन, वो पेशे के लिहाज से एक नान बाई है या बेकरी का काम करने वाला है। नंबर 3, दिस बेकर मेक्स वेरी डिलीशियस केक्स, ब्रेड एंड बिस्किट्स। ये बेकर बहुत मज़ेदार केक, ब्रेड और बिस्किट बनाता है। तो चलिए जी, इसके साथ ही लेक्चर नंबर 3 वोकैबुलरी का एंड हुआ। इजाज़त दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे टाइम। सी यू लेटर। टेक केयर एंड गुड बाय।